अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इफ स्टेटमेंट वाला सेकंड ईयर की आईटी सीरीज़ की बुक से चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, इफ़ वाला हम लोगों ने वो फिनिश कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए इफ स्टेटमेंट के बारे में। फिर उसका सिंटैक्स और फ्लो चार्ट के ज़रिए से हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोगों ने थ्रेटिकली भी देखा, उसका सिंटैक्स भी देखा, फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम लोगों ने देखा, उसकी प्रोग्रामिंग भी करके देखी। अब हम लोगों ने सेकेंड ईयर की आईटी सीरीज़ से चूँकि कमिट में हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि लूप्स वाला और चैप्टर्स पर आप लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू जो हैं वो लेक्चर्स बनाएं, तो इसीलिए मैंने अब सेकेंड ईयर की आईटी सीरीज़ की बुक से लूप्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसको आगे फर्दर जो होते हैं उसको डिक्लेयर किस तरह किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको आपके नॉलेज में इजाफा हो। और अगर आपको हमारी वीडियो और पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं जी हम लोग कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर लूप्स वाला चैप्टर। उसमें देखते हैं कि लूप क्या होते हैं। A type of a control structure that repeats a statement or a set of statement is known as a looping structure। वो कह रहा है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक ऐसी टाइप होती है लूप, जिसमें हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को किस तरह से रिपीटली एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इट इज़ आल्सो नॉन एज आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। इसको आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, चूँकि हम लोग इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं उनको रिपीट करते हुए एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसको आइटरेटिव या फिर रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, यानी रिपीट हो रहा है। इट इज़ अ सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर एंड ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वंस। ये सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सीक्वेंस की बेस पर हम लोग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, लेकिन जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको सिर्फ एक एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इन सम कंडीशंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट रिपीट स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स लूपिंग। ठीक है, वो कह रहा है कि ये एक कुछ कंडीशंस ऐसी भी लूप के अंदर आ जाती हैं जब आपने स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक स्पेसिफाइड नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक है, उन्होंने हमें एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया होता है, यानी 5 टाइम है, 10 टाइम है, जितने टाइम भी उन्होंने हमें दिया हुआ होता है उस टाइम की बेस पर हम लोगों ने स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है, जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी आ जाती हैं जब लूप जो होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है और उसके अंदर वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। लूपिंग स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जब इफ स्ट्रक्चर के बारे में देखा था ना, तो उसमें भी हम लोगों ने ये देखा था कि वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स दे दिया जाता है लेकिन वो रिपीट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया कि लूप वाला स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया, ताकि हम लोग इसमें देख सकें कि अगर हम हमारी जो कंडीशन है, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक हम लोग उस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाते रहें, जिसकी वजह से इस पर्पज़ के लिए हम लोग लूप्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि असल में लूप्स को यूज़ करने के जो पर्पसेस होते हैं ना, या एम्स क्या होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि उसको यूज़ क्यों किया जाता है। टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, वो कह रहा है कि हम लोगों की स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं ना, उनको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करवाने के लिए लूप्स को यूज़ किया जाता है। टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग एक सीक्वेंस के अंदर ही एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। उसके बाद टू एग्जीक्यूट द वैल्यूज सिक्वेंशली। ठीक है, वही बात वो कर रहा है कि जो वैल्यूज़ होती हैं, जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको आप लोग एक सीक्वेंस के थ्रू ही एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। तो और स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको एक स्पेसिफिक नंबर के ऑफ टाइम्स दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हो। ठीक है, ये लूप्स के पर्पजेज हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ लूप्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। हम लोगों ने देखा कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स के कुछ पर्पजेज होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लूप्स क्या होती हैं। सबसे पहली है जी वाइल लूप,
उसके बाद आता है डू वाइल लूप, उसके बाद आता है फॉर लूप, एंड फोर्थ पे जो इसकी है वो नेस्टेड लूप होती है। ठीक है, नेस्टेड लूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनुअल पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपके जो एनुअल पेपर्स हैं सेकेंड ईयर की, उसके लिहाज से फोर और नेस्टेड लूप जो होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके देखेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर कि लूप्स क्या होते हैं, फिर उन लूप्स को यूज़ करने के टू पर्पसेस हम लोगों ने देखे कि वो सीक्वेंस की बेस पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है और दूसरा स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स दिया जाता है जिसकी बेस पर वो काम कर रहा होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लूप्स की 4 टाइप्स होती हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग टाइप्स ऑफ लूप्स के लिहाज से किसी भी एक टाइप ऑफ लूप लेकर उसका सिंटैक्स, उसकी फ्लो चार्ट और उसको प्रोग्राम के थ्रू हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।